प्रश्न संविधान के पूछे जा चुके हैं और मात्र एक बार नहीं बल्कि 3 से 4 बार ये हर एक एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो इसलिए क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सभी लोग भाई क्लास में आ जाइए और पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बता दीजिए कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है। देखिए भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। निम्न सदन जो होता है वो लोकसभा होती है, उच्च सदन की बात करें तो राज्यसभा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 80 में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा के बारे में आपको बताऊं तो यह संसद का स्थायी सदन होता है। क्यों? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए होती है, तो 30 वर्ष चाहिए होती है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल के थे। कहूं सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और ये किस दल के थे, तो आईएनसी के थे, ये आपको ध्यान रखना है। आईएनसी बोले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है, बताइए। राज्यसभा के अगर प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए साथियों कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब उसके बाद देखिए साथियों राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो 4 कथन आपके सामने, इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है, बताइए। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, तो ये मैंने अभी आपको बताया था, इसी क्लास में बताया था, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन होती है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा से निम्न सदन तो लोकसभा होती है और निम्न सदन लोकसभा होती है, उच्च सदन होती है राज्यसभा, तो यह गलत हो जाएगा। यह लोकसभा की तरह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। और राज्यसभा का कार्यकाल साथियों 6 वर्ष का होता है, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है, यह भी गलत है। क्यों गलत है साथियों? मैंने आपको अभी बताया था, इसी क्लास में बताया था कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ना कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। यही यहां पर आपको बताना है कि भारत के वित्त मंत्री के द्वारा केंद्रीय बजट में जो है वो विधानसभाओं में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में कहां पर किया जाता है साथियों? तो बात करें केंद्रीय बजट की, ये लोकसभा में पेश किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें साथियों जो वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष कब से कब तक का होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद देखिए राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कितने दिन तक कर सकती है? 14 दिन तक कर सकती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता साथियों कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। और दूसरी अगर बात करें तो अनुच्छेद 1 आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में क्या है, संसद का संयुक्त सत्र जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है, ये अनुच्छेद 108 में इसका जिक्र किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न कि लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ क्या होता है। सदन के नेता का मतलब क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री, इसको हम लोग कह सकते हैं सदन का नेता, इसलिए राइट आंसर आपका बी है। उसके बाद देखिए इनमें से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती है। चलिए तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें अनुच्छेद 40 की, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। और अगर बात करें साथियों पंचायती राज की, तो पंचायती राज के चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो हैं वो आरक्षित रहती हैं, ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। नीति आयोग की अगर बात करें तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी साथियों, आपको ध्यान रखना है। किसकी जगह पर की गई थी, तो योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है साथियों, तो प्रधानमंत्री होते हैं उस समय के। नीति आयोग का मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में, आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। हेडक्वार्टर कहां पर है नीति आयोग का, तो नई दिल्ली में, आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष साथियों कौन होता है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए नीति आयोग की अगर बात करें उसका भी अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें उसका भी प्रधानमंत्री कौन होता है, भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। अब उसके बाद देखेंगे साथियों भारतीय योजना आयोग का गठन साथियों कब किया गया, तो योजना आयोग की जगह पर क्या आया है, नीति आयोग आया है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, ये मैंने आपको बता दिया। योजना आयोग का गठन कब किया गया, 1950 में किया गया। निम्नलिखित में से सीईसी का अर्थ क्या है, यानी कि फुल फॉर्म आपकी पूछी जा रही है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीईसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाएगी, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगर हिंदी की अगर बात करें साथियों तो मुख्य सूचना आयुक्त इसको कहा जाएगा। अगला नंबर का प्रश्न है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो साथियों कौन है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटा सकता है, तो राइट आंसर जो होगा वो संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा अगर चाहें तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटाया जा सकता है। अगले नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आयु जो होनी चाहिए वो न्यूनतम 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगले नंबर का प्रश्न है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। देखिए जो राज्य स्तर पर अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और जो केंद्र स्तर पर अधिकारी होती है उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मोटा मोटी तौर पर आप लोग 2 बातें ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर राज्य लिखा हुआ इसलिए राज्यपाल के द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है।
अगले नंबर का प्रश्न, भारत का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन था, बताइए। तो अगर बात करें भारत के जो पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे, इनका नाम था सुकुमार सेन। इनका नाम क्या था भाई? इनका नाम था सुकुमार सेन, ये आपको ध्यान रखना है। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1950 से लेकर 1958 तक ये कार्यकाल के रूप में चले। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे साथियों? सुकुमार सेन थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखिए और बताने की कोशिश कीजिए राइट आंसर कि भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि कलकत्ता अगर उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो ये भारत का सबसे प्राचीनतम उच्च न्यायालय है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो कौन है? भारत के वह मुख्य न्यायाधीश का नाम आपको बताना है जिनको राष्ट्रपति, यानी कि वो राष्ट्रपति भी बने और वो उपराष्ट्रपति भी बने। तो ऐसे कौन व्यक्ति है, ऐसे कौन मुख्य न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बने? तो राइट आंसर जो होगा वो हिदायतुल्लाह के साथ जाएगा, यानी कि न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? तो न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी थी, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।